हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो अबाउट द पोइट के बारे में देखते हैं। पैब्लो नरूडा इज द पेन नेम ऑफ नेप्तली रिकार्डो रेयस बोस्टलो हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिली। तो जो पेब्लो नरूडा नेम है वो नेप्तली रिकार्डो रेयस का पेन नेम है, मतलब उसमें से बना हुआ नेम है। हु वाज बोर्न, जिनका जन्म हुआ था चिली के एक छोटे से कस्बे में जिसका नाम पैरल था। नेरूडास पोएम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। जो नेरूडास की कविताएं वो आसानी से समझने वाली कविताएं विच मेक्स देम नो लेस ब्यूटीफुल, जो उनकी कविताओं को बहुत सुंदर बनाती हैं। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी जीता था इन द ईयर 1971। इन दिस पोएम, इस पोएम में नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इस कविता में नेरूडा अबाउट द क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की नीड के बारे में बता रहे हैं। क्या आवश्यकता है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन का? क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सेल्फ एग्जामिनेशन। सेल्फ एग्जामिनेशन मतलब आत्मनिरीक्षण, जो हम अपने दिमाग में ध्यान करते हैं, आत्मनिरीक्षण वही है। और वो क्या करना चाहते हैं? एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। और वो फीलिंग क्रिएट करना चाहते हैं, आपसी सहमति किसके बीच में? अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स के बीच में। तो बिफोर यू रीड, कविता से पहले क्या है? व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, मतलब जो इस कविता का शीर्षक आपको क्या सजेस्ट करता है, क्या सुझाव देता है। एंड व्हाट डू यू थिंक, आपको कैसा लगता है कि कविता कैसी है। तो स्टार्ट करते हैं कविता। नाउ अब वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब लोग रुक जाएंगे। तो कवि कहता है कि हम लोग 12 तक गिनेंगे, या कुछ भी हो सकता है 12, टाइम एनीथिंग, और हम सब लोग रुक जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पे पहली बार। फॉर वंस, पृथ्वी पे पहली बार। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ऑन द फेस का मतलब है डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कि पृथ्वी पर पहली बार। चलो एक बार, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, चलो हम लोग कोई भाषा नहीं बोलते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और चलो हम 1 सेकेंड के लिए रुकते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और ना हम कुछ काम करते हैं। एंड ना हम अपने हाथ को हिलाते हैं, मतलब ना हम कोई काम करते हैं। तो व्हाट, तो क्या होगा? तो इट वुड बी एन एक्जॉटिक मूवमेंट। तो जब हम कुछ भाषा नहीं बोलेंगे, हम 1 सेकेंड के लिए रुक जाएंगे, तो हम कुछ काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा? इट वुड बी एन एक्जॉटिक मूवमेंट। ये क्या? ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट होगा। ये मतलब ऐसा मूवमेंट होगा जो कभी नहीं हुआ है। विदाउट रस विदाउट इंजन्स, विदाउट रस बिना हड़बड़ी के, विदाउट इंजन्स बिना मशीनों के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब लोग साथ होंगे। इन सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक अजीब हुई इस घटना में। और क्या होगा? और कभी बताना चाहते हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। कभी कहना चाहते हैं जो फिशरमैन होते हैं समुद्र में, वह वेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो भी रुक जाएंगे। जो कवि कहना चाहते हैं कि जो ताकतवर होता है वो फिशरमैन वेल्स को हार्म नहीं करेंगे। द मेन गैदरिंग साल्ट, जो आदमी हैं वो साल्ट इकट्ठा कर रहे हैं। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो देखेंगे अपने डैमेज हाथों को, क्योंकि जब वो गैदरिंग कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, तो वो थक चुके हैं। अब जब वो कभी कहना चाहते हैं कि वो रुकेंगे, तो वो अपने आप को देखेंगे कि हम, फिर वो जो पहले बताया क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे अपने मन में। और फिर आगे कभी कहते हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो लड़ाई करते हैं ग्रीन वार्स, इन्वायरमेंट से पॉल्यूशन करते हैं। वार्स विद गैस, जो लड़ते हैं केमिकल वेपन्स का यूज़ करते। वॉर्स विद फायर, जो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करके लड़ाई करते हैं। बट उसमें क्या होता है? विक्ट्री, जीत तो होती है, विथ नो सर्वाइवर्स, बट कोई विजेता नहीं होता, क्योंकि आपस में लोग लड़कर बनते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, कभी कहना चाहते हैं कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, सभी को अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, सभी को
पीस की तरफ जाना चाहिए एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स। कवि कहना चाहते हैं कि जो उनकी इनेमीज़ हैं, ब्रदर्स का मतलब इनेमीज़ किया गया इधर, वॉक अबाउट देयर विद देयर ब्रदर्स, उन्हें अपने इनेमीज़ हैं उनको ब्रदर के समान उनके साथ चलना चाहिए। इन द सैड, कहाँ पर, पीस की छाया में, डूइंग नथिंग, और उनको ये बार्स वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो कभी कहते हैं कि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, व्हाट आई वांट सो नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। मैं आपको टोटल इनएक्टिविटी से आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। टोटल इनएक्टिविटी का मीन्स होता है बिल्कुल हिलना ना डुलना, बिल्कुल। तो इसका मतलब डेथ। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। लाइफ क्या है? लाइफ एक्टिविटी है। इफ़ आई वांट नो ट्रक विद दैट। कभी कह रहे हैं कि मैं इसे एसोसिएट नहीं कर रहा हूँ विथ डेथ से, मतलब टोटल इनएक्टिविटी से कवि कहना चाहते हैं। उसके बाद इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सिंगल माइंडेड नहीं हो, मतलब लोग क्या करते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, तो कवि कहना चाहते हैं वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं हो, अबाउट कीपिंग अवर लिप्स मूविंग, क्योंकि जो हम लगातार काम करते रहते हैं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए, और परहैप्स ह्यूज साइलेंस, और एक ह्यूज साइलेंस में बैठकर हमें माइट इंटरप्ट द सैडनेस, और जब ह्यूज साइलेंस आएगा तो हम जो सैडनेस इंटरप्ट करेंगे, जो सैडनेस आई ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स, जो हमको, तो कवि कहना चाहता है कि जब हम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्व्स विद डेथ, और हम अपने आप को फिर इस क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद हम आपस में आप टोटल एक्टिविटी के साथ रहेंगे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखाती है, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मरा हुआ लगता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और वो सिद्ध करती है फिर बाद में सब कुछ जिंदा जैसा लगता है। फॉर एग्जांपल, जब विंटर की सीजन में सब कुछ सब कुछ धुआं सा हो जाता है, कुछ नहीं, पेड़ पौधे सब टूट से जाते हैं, और आफ्टर दैट जैसे स्प्रिंग का सीजन आता है तो सब कुछ फिर से जिंदा सा लगता है। तो यही कवि कहना चाहता है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं दोबारा से रिटर्न 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और सब लोग तुम चुप रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो इस कविता में हमने यही पढ़ा है। और इसके बाद इसमें जो इसमें पोएट्रिक डिवाइस यूज है उन पर थोड़ा देख लेते हैं। तो बी विल में यहाँ पर कौन सा पोएट्रिक डिवाइस यूज़ हुआ है? यहाँ पर एलिट्रेशन यूज है, बिकॉज सेम कॉन्सोनेंट साउंड आए, एलिट्रेशन। यहाँ पर कौन सा पोएट्रिक डिवाइस यूज है? एलिट्रेशन यूज हुआ है। ओके, तो और उसके बाद यहाँ पर और एक पोएट्रिक डिवाइस यूज हुआ है लेट्स नॉट स्पीक में, बिकॉज लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। अगर कोई कविता में अगर दो सेम वर्ड से अगर कोई स्टार्ट होता है तो यहाँ पर अनाफोरा आता है, तो लेट्स नॉट में अनाफोरा हुआ है। इसी प्रकार अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।